उदयपुर। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बना चुका है। सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उनके परिवारों को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को संगठन के नए कार्यालय के शुभारंभ और प्रशिक्षण के तीसरे बैच के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश संयोजक डॉक्टर शिल्पा पामेजा, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित और संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। आकाश बागड़ी ने बताया कि संगठन अब मेडिकल क्षेत्र में भी प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत निर्धन छात्राओं के लिए लैब टेक्नीशियन और जीएनएम कोर्स मातेश्वरी हॉस्पिटल के सहयोग से प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही घासा और मावली में नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकें। एडवोकेट निर्मल पंडित ने संगठन की निरंतर सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था समाज में आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रच रही है। डॉ. पामेचा ने नारी वैभव मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर कर रहा है। संगठन जल्द ही निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करेगा, जो 50 किलोमीटर तक मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने की सुविधा देगी। इसके साथ ही गौशाला की भी योजना है, जहां बेसहारा गौवंश की सेवा की जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव दीपक मेनारिया, ओम बागड़ी, प्रिंस बागड़ी, महिला जिलाध्यक्ष मंजू खिंची, उपाध्यक्ष चंचल सनाढ्य, मीना यादव व सुनीता प्रजापत सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि और चिराग सुथार ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर महिलाएं झूम उठीं। कार्यक्रम का संचालन मुकेश मेनारिया ने किया। चाहे कोई ना कोई दृश्य अदृश्य शक्ति जब सपोर्ट करती है तभी आदमी इतना कुछ कर लेता है, वरना आदमी थोड़ा सा संगठन चलता है और कहीं ना कहीं अभिमान आता है और आदमी एकदम गिर जाता है। रोज संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, रोज बंद होती है, लेकिन इस आदमी का जुनून, इन्होंने जिस उन्नति की कि आज आप देख लीजिए दिवाली के पर्व पर, जब दिवाली का पर्व फिनिश हो गया है और आज एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का प्रशासन कार्यालय हेड ऑफ ऑफिस कल दिनांक को शुभारंभ हो चुका है। इसी बिल्डिंग के अंदर हम हेड ऑफिस भी रहेगा, प्लस इसका नारी वैभव मुहिम की जो प्रशिक्षण जो सीखेगी ट्रेनिंग सेंटर, वो भी इसी बिल्डिंग में रहेगा। नारी वैभव मुहिम के तहत तीसरा बैच कल से प्रारंभ हो चुका है। निःशुल्क महिला कोर्स रखे हुए हमने, पार्लर हुआ, मेहंदी हुआ, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, और इसी के साथ कंप्यूटर जो बेसिक कम RSCTE कोर्स सिखाएंगे। और मेडिकल कोर्स की बात करता हूँ तो मातेश्वरी हॉस्पिटल जो मेरी खुद की है, मातेश्वरी हॉस्पिटल एंड कॉलेज के माध्यम से एकलिंगनाथ सेवा संगठन से जो भी विद्यार्थी जिसका काउंसलिंग करके वाकई में जो गरीब परिवार से हैं, उन बेटियों का हमने चयन कर लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर और इन कोर्स के माध्यम से उनको हम प्रशिक्षण देकर और उनको रोजगार की तरफ एक प्रेरित करेंगे। उदयपुर में फर्स्ट सेंटर जो मेरा नेहरू हॉस्टल सेक्टर नंबर 3 में था, सेकंड हॉस्टल DK फर्नीचर एंड होटल जो सेकंड बैच वहां चला था, तीसरा बैच ये मेरा खुद का ही है हमारा, और यही अब परमानेंट हमारा सेंटर रहेगा। आगामी योजना गौशाले तो काया में हमने 2 बीघा जमीन लेकर वहां पे काम चल रहा है। कुछ ही मतलब 3 महीने के अंदर ही हम उसका गौशाला का निर्माण कर और उसका शुभारंभ चालू करवाएंगे। सर्व समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहले भी हम कर चुके हैं और पहले भी हमने बहुत सफलता हासिल की थी, तो उदयपुर की जनता की मांग पे फिर अभी हम वापस 26 फरवरी को रख रहे हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है, ताकि गरीब लोग जिस तरह से इंडिविजुअल खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा है वो बिना दहेज के और एक वो जो बॉन्ड बनवाते हैं, हमारा एक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के अनुरूप सभी समाज की हम लोग एक विवाह को सामूहिक विवाह का कार्य करेंगे और बड़े स्तर पे करेंगे इसको।
सामूहिक विवाह का स्थान सर तय किया गया है या बाकी है? नहीं, अभी चल रहा है क्योंकि जितने जो रजिस्ट्रेशन होते हैं जितनी भीड़ होती है उसी के आधार पर देखेंगे जिससे किसी को असुविधा नहीं हो। अभी तक कितने जोड़े को पंजीयन हुआ है? अभी तक आए थे लेकिन अभी तक सर हमारी कमेटी ने फाइनल नहीं किया, इसलिए मैं आपको कह नहीं सकता हूँ क्योंकि फॉर्म तो आ गए हैं, पर अभी कमेटी फाइनल करेगी कि वास्तव में उनका आर्थिक स्तर कैसा है, क्या है, वो सिर्फ खर्चा बचाने के लिए कर रहे हैं या वास्तव में लाभान्वित होना चाहते हैं।